भी देर रात तक जागकर उस महामुलाकात को लाइव देख रहे थे जिस पर पूरी दुनिया की निगाह थी। और क्या आपको भी ये उत्सुकता थी कि इस मुलाकात में आखिर सामने निकलकर क्या आएगा? क्या आपको भी लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई ये मीटिंग बेनतीजा ही रहेगी, जैसा कि फिलहाल सामने आ रहा है? आज हम अपने 9 PM स्पेशल में उन्हीं 3 घंटों का विश्लेषण करने वाले हैं जब दुनिया की 2 महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि इन 3 घंटों का महत्व पूरी दुनिया के लिए खासा ज्यादा था। वजह थी कि इन 3 घंटों में अगर कोई बात बन जाती तो आज रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर वाली हेडलाइंस दुनिया पर छाई होती। आज ट्रंप कह रहे होते कि उन्हें शांति का नोबेल दिया जाए क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक शांति की डील कर ली है। और आज दुनिया भी यही कह रही होती कि सच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े डील मेकर हैं। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि इस पूरी मुलाकात में पुतिन बाजी मारते हुए नजर आए और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खाली हाथ रह गए। वजह है कि जिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति अपने B-2 बॉम्बर से स्वागत कर शुरुआती दौर में एक संदेश देना चाहते थे, पुतिन ने उन्हीं ट्रंप को यह बता दिया कि वो न तो सिर्फ एक हार्ड नेगोशिएटर है बल्कि जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदला जाए वो अच्छे से जानते थे। पहले आपको इस मुलाकात के दौरान दोनों की बॉडी लैंग्वेज को दिखाते हैं। पुतिन जब ट्रंप से मिले तो ट्रंप ने उनका ताली बजाकर स्वागत किया। इस दौरान पुतिन मुस्कुराते हुए ट्रंप से मिले थे। दोनों एक ही कार में फिर सवार हुए। यहां पर भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन हंसते हुए दिखाई दिए और ट्रंप लोगों को हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए। ये तस्वीर आप जरा देखें। यहाँ पर हैंडशेक कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए दोनों की मुलाकात होती है। और इस तस्वीर को पहली मर्तबा जब दुनिया ने देखा तो ये समझा कि अब इस मुलाकात के बाद नतीजे बड़े अच्छे निकल करके आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। इसके बाद दोनों मुलाकात करते हैं और ट्रंप लोगों का हाथ हिलाकर अभिनंदन करते हुए नजर आते हैं। जब दोनों मीटिंग वाली जगह पहुंचे तो वहां भी ट्रंप फुली कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, जबकि रूसी राष्ट्रपति का अंदाज थोड़ा हट के दिखाई दे रहा था। वो पत्रकारों से शोर के बीच पूछते भी नजर आए कि आपने क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक ही कार में जब दोनों सवार हुए उस वक्त की तस्वीर थी। देखिए यहाँ पर भी आपस में कुछ बातचीत हो रही है। पुतिन हंसते हुए नजर आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि पुतिन इस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा रहे थे। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि वो खुद को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीस प्रेसिडेंट के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात के लम्हे और इन लम्हों में कैद वो संदेश। यहाँ पर जब दोनों ने सिर्फ 12 मिनट के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान शोर बहुत ज्यादा था और इस दौरान पुतिन बार बार ये कहते हैं कि पत्रकारों से कि आपने पूछा क्या, मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन इन 3 घंटों में पुतिन ने वो पॉलिटिक्स खेली कि पूरा मामला ही उल्टा हुआ नजर आया, क्योंकि जो ट्रंप मीटिंग से पहले तक फुली कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे वही इस मीटिंग के बाद मानो पुतिन की भाषा बोलते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को एक ग्रेट डील मेकर मानते हैं, लेकिन इन 3 घंटों में पुतिन ने वो पासा फेंका कि मानो सारी गोटियां ही बदलकर उन्होंने रख दी। इस ग्रैंड मीटिंग में नतीजा कुछ भी नहीं निकला, लेकिन पुतिन की छवि एक बिग नेगोशिएटर के तौर पर जरूर सामने आई। दोनों नेताओं की मुलाकात में असली मुद्दे अनसुलझे रहे, लेकिन माहौल जरूर असाधारण रहा। समिट एक ऐसे मोड़ पर खत्म हुई जिससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर एग्रीमेंट हुआ है, कुछ पर नहीं। पुतिन ने बस इतना कहा कि दोनों नेताओं में एक समझ बनी है और ट्रंप को नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को का न्योता भी दे दिया। अब ये समझिए कि क्यों इस मीटिंग के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन ही असली विनर बने। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ पुतिन की हाँ में ही हाँ मिलाते रहे, ना तो वो कोई नेगोशिएशन कर पाए और ना ही सीज फायर पर कोई सहमति बन पाई। सोचिए, मीटिंग से पहले जो ट्रंप ये कह रहे थे कि बात नहीं बनी तो वो आधी मीटिंग को ही छोड़कर चले जाएंगे, वो बाद में मानो पुतिन के ही माउथ पीस नजर आए। कुछ फैक्ट्स इस मुलाकात में ऐसे सामने आए जो कई बातों को आईने की तरह साफ करते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रुख पर शांति निर्भर करती है
उन्होंने ये तक कह दिया कि अब ज़ेलेंस्की को तय करना है कि वो चाहते क्या हैं, जिससे साफ है कि पुतिन ने बिना कोई रियायत दिए एक बड़ी प्रोपेगेंडा जीत हासिल कर ली। पुतिन ने ट्रंप से युद्ध खत्म करने को लेकर मुलाकात की, जिससे पुतिन का कद तो बढ़ा ही, इस मीटिंग से ये स्पष्ट भी हो जाता है कि असल में पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में नाकाम रहे। अब इस छवि का फायदा क्या मिलेगा पुतिन और रूस को, ये भी जरा समझ लीजिए। दरअसल यूक्रेन पर युद्ध छेड़ने के बाद से ही पुतिन और रूस पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनके खिलाफ वॉर क्राइम्स का केस भी चल रहा है और वो G7 जैसे मंचों से भी बाहर रखे गए। लेकिन इस समिट ने उस आइसोलेशन को तोड़ दिया और रूस को फिर से टॉप डिप्लोमेसी के टेबल पर लाकर बिठा दिया। वह इस महामुलाकात के जरिए न सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोपीय देशों पर हमला बोला, बल्कि उन्होंने रशिया सेफ्टी फर्स्ट पर इस दौरान जोर भी दिया। और अब आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं मुलाकात से पहले के माहौल में, जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरे कॉन्फिडेंस में दिखाई दे रहे थे। अब सोचिए कि अगर कल ट्रंप सीज फायर कराने में कामयाब हो जाते तो क्या होता। आज बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही होती कि ट्रंप मेक्स द हिस्ट्री। कोई शायद ये लिख रहा होता कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द बिग डील मेकर, तो कोई ये भी कह रहा होता कि ट्रंप के सामने पुतिन की एक भी नहीं चली। और तो और खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी खुद मन ही मन ये मान लिया होता कि अब तो नोबेल पीस प्राइज पक्का है। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद 24 घंटों में ही रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का दावा किया था। ट्रंप बड़े डील मेकर कहलाते हैं और इस मुलाकात के जरिए वो शांति की तलाश में भी थे और कहीं ना कहीं नोबेल का भी ख्वाब देख रहे थे। वहीं ट्रंप इस मुलाकात के बाद खाली हाथ होने के बावजूद ये कहते नजर आए कि मीटिंग को वो 10 में से 10 नंबर देंगे, 10 आउट ऑफ 10। तो खुद अमेरिका में ट्रंप के जेस्चर को लेकर न सिर्फ हर कोई हैरत में है, बल्कि उनसे विपक्षी डेमोक्रेट्स खासे नाराज है। इधर ट्रंप के देश में नाराजगी है तो दूसरी ओर जो ट्रंप अभी तक पुतिन को कोसते हुए नजर आते हैं, वही ट्रंप अब इस मीटिंग के बाद पुरानी बातों को याद कर यही कहते हुए नजर आए कि उनका और पुतिन के बीच का रिश्ता पुराना भी है और अच्छा भी है। तो कुल मिलाकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी, क्योंकि पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को फोन किया, उनसे 1 घंटे तक बात भी की। सोमवार को ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन जाएंगे और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात भी होगी। ट्रंप का बड़बोलापन और क्रेडिट लेने की होड़ ही अमेरिका के लिए एक दिन भारी पड़ सकती है और ट्रंप की इसी खासियत का भी रूसी राष्ट्रपति ने पूरा इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की जहां पर सराहना की तो दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर भी पुतिन ने इस दौरान जमकर प्रहार किया। अब बात बाइडेन पर प्रहार की थी तो ट्रंप ने भी इसे खुले हाथों से ले लिया और इसके जरिए पुतिन दुनिया को यह संदेश देने में सफल भी हो गए कि कहीं ना कहीं जंग जो इतनी लंबी चली, इसकी असल वजह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ही थे। आप खुद सुनिए और फिर समझिए कि पुतिन की कूटनीति के सामने किस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी तरह से फेल नजर आए।